सुप्रभात। स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आए काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। भाषा इसकी है सरस खड़ी बोली। संपूर्ण काव्य में जो भाषा है वो क्या है? सरस खड़ी बोली। अलंकार रूपक और पुनः प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो शैली है प्रतीकात्मक शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो आइए कविता के व्याख्या को समझते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने जब मानव पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था तब का वर्णन किया हुआ है कि मानव किस तरीके से उस चंद्रमा पर पहुंचा और क्या क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं पंत जी की, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। अब जो चंद्रयुग का शुभारंभ हो गया है उससे क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उन सारी चीजों का वर्णन इस कविता में किया है। तो देखें, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब चंद्रलोक में पहली बार मनुष्य ने पदार्पण किया था, अपने कदम को रखे। जब चंद्रमा पर मनुष्य ने अपने कदम को पहली बार रखा, छिन्न हुए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन की देश काल के छिन्न हुए दुर्जय बाधा बंधन, ऐसे बंधन, ऐसे कठिन बंधन जिनको जीतना मुश्किल था, ऐसे कई सारे बंधन उस दिन टूट गया था। लोगों में जो भ्रांतियां थी कि आसमान पर अंतरिक्ष पर जाना असंभव है, कोई चांद पर नहीं पहुंच सकता है, चंदा को हम मामा कहकर के बुलाते हैं, उस पर जाना बहुत ही मुश्किल है, वह अंतरिक्ष में ईश्वर निवास करते हैं, ऐसे कई सारी भ्रांतियां थी। तो कहने की छिन्न हुए, सब टूट गए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय जिनको जीता ना जा सके, ऐसे बाधा बंधनों को भी, ऐसे बंधन टूट गए। ऐसी भ्रांतियां, ऐसे भ्रम जो लोगों के अंदर विद्यमान थे कि लोग चांद पर नहीं जा सकते हैं, वह आज टूट गए, छिन्न भिन्न हो गए। और दिग्विजयी मनुसुख निश्चय ही, ऐतिहासिक क्षण कह रहे हैं कि दिग्विजयी मनुसुख है, दिशाओं को जीतने वाले मनुसुख अर्थात मनुष्य। मनु क्या है? सभी लोग, हम लोग क्या है? मनु के सुत है, मनु के पुत्र है। तो हम आदमियों के लिए कहा गया, इंसानों के लिए कहा गया है कि दिग्विजयी, दिशाओं को जीतने वाले मनुष्यों, निश्चय ही यह महद ऐतिहासिक क्षण। निश्चय ही यह क्या है? एक ऐतिहासिक क्षण है। दिशाओं को जीतने वाले मनुष्य, निश्चय ही यह तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्या है? यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। और वो विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। और क्या हो? इससे वो विरोध हो शांत, सभी लोग जो भूमि पर विरोध है, ऐसे क्षण के बाद कि जो है चंद्रमा पर आने पहुंच गया है, इस क्षण के बाद क्या होता है? वो विरोध हो शांत, भूमि का जो विरोध है, भूमि पर होने वाला जो विरोध है वो शांत हो जाए। और निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के जन जो है निकट आए, अर्थात समय मिलवर्तन का भाव हो, समय विश्व बंधुत्व का भाव हो, समय प्रेम की भावना चाहिए, ऐसा कर चाह रहे हैं। आगे, युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। और युगों युगों से जो स्वप्न मनुष्य देख रहा था, कहा चंद्रमा पर जाने का, पुराणों में भी इसका जिक्र है, या पुराणों में भी चंद्रमा के बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि युगों युगों का पौराणिक स्वप्न, जो युगों युगों से मनुष्य का स्वप्न था उस चंद्रमा पर जाने का, क्या हुआ मानव का संभव। आज वह संभव हो गया था, आज मानव उस चंद्रमा पर पहुंच गया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का हो देगा। और समारंभ शुभ नए चंद्र का, ये नए चंद्र युग का, अर्थात यह कैसा युग है? चंद्र युग है। चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंच गया है, मानव पहुंच गया है, तो आज से यह कौन सा युग हो जाएगा? चंद्र युग। कह रहे हैं यह जो चंद्र युग है, क्या करे? समारंभ, शुभारंभ हो इससे, क्या? शुभ नए को दे गौरव। और चंद्र युग के शुभारंभ से ही, चंद्र युग के शुरुआत से ही, या शुरुआत से अब क्या हो? भू को दे गौरव, भू को गौरव प्रदान करें। अर्थात चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंचा है, उसका कहीं ना कहीं जो गौरव है किसको है? मनुष्य को है। तो मनुष्य को इसका गौरव दिया जाए, भूमि को इसका गौरव दिया जाए। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। और कह रहे हैं सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, चंद्रमा तक ही नहीं, ग्रह उपग्रह में, अनेक ग्रह उपग्रह में क्या हो? फहराए धरती का श्यामल अंचल, हरे रंग का आंचल, धरती के हरे रंग का आंचल अनेक ग्रह उपग्रह में फहराए। सिर्फ यहीं तक ही नहीं, जो है मनुष्य विश्व विजयी कह सकते हैं कि अनेक ग्रहों पर भी धरती के विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि श्यामल अंचल वह पताका फहराए। आगे कहने सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और आज से
इस चंद्रयुग जब से शुरू हुआ है तब से क्या हो, सुख संपद समाज, सभी लोग सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, सुख संपदा से सभी लोग संपन्न हो जाए, वर्ष के जीवन में मंगल और सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन सुखमयी बीते, ऐसा कवि चाह रहे हैं कि जब से यह चंद्रयुग शुरू हुआ है इसके लिए सुख संपद संपन्न जगत में वर्ष से जीवन आनंद, सभी के जीवन में आनंद की बरसात हो, सभी लोग सुखी हों और सबका जीवन क्या हो, मंगलमय हो। ठीक है, ऐसे कवि की इच्छा है। आगे देखें कि अमेरिका सोवियत बने नौ दिक् संरचना के वाहन, यानी कि अमेरिका और रूस, सोवियत करते यहाँ पर रूस से है, कि अमेरिका और रूस बने नौ दिक् रचना के वाहन, नए नए जिस तरीके से इन्होंने आज चंद्रमा पर अपना सम्मिलित कदम रखा था, अमेरिका और रूस के माध्यम से कह सकते हैं इन्हीं दोनों का सम्मिलित प्रयास था कि व्यक्ति ने जाकर के चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो ये क्या करें, बने नौ दिक् रचना के वाहन, और भी नए नए कह सकते हैं कि और भी नए नए आविष्कार करेंगे। आगे जीवन पद्धति के भेद मनवित हों और समस्त धरती पर रहने वाले लोगों की पद्धतियां, जीवन की पद्धतियां अलग अलग है, जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको जो भेद है उनको समाप्त करते हुए क्या हो, समय जाति पाति का रंग देश की भावना भरी है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं और मनवित हो, समन्वित हो, एक साथ हो जाए, समाप्त हो जाए और विस्तृत मन और सभी का मन विशाल बने, सभी के अंदर सहनशीलता वाले गुण, प्रेम वाले, भाईचारा वाले गुण विद्यमान हो और सभी का मन विशाल बने। इस संसार में जितने भी प्राणी रह रहे हैं, जितने भी कह सकते हैं कि लोग रह रहे हैं, और युग बने धारा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। कह रहे हैं कि यह जो युग है ये कैसा युग है, अणु युग है, परमाणुओं का युग है। कह रहे हैं ये परमाणु का जो युग है धारा जीवन हित, धारा के जीवन के लिए हितकारी हो, अर्थात धरती के लिए जो परमाणु युग है, जो प्रकार के नए नए खोज किए जा रहे हैं, परमाणु बम से लेकर के अनेक ऐसे पदार्थ जिससे एक क्षण में कह सकते हैं कि विनाश की तरफ हम चले जा सकते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन ये अणु युग है, जो परमाणु की खोज किए जा रहे हैं, ये धरती के लिए क्या हो, हितकारी हो, उनका विनाश ना हो, उनके लिए हितकारी हो, स्वर्ग सृजन का साधन और धरती पर स्वर्ग बनाने के साधन बने। धरती को कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से सुख संपदा देने का प्रयास करें, ऐसा न हो कि उसको विनाश की राह पे ले जाएं, उसको कह सकते हैं कि धरती के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करें, धरती पर सुख शांति हो, विनाश की तरफ ना जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र को करे आत्मार्पण। कहने मानवता ही विश्व सत्य, मानवता क्या है, विश्व सत्य। पूरे विश्व को पता है कि मानवता ही क्या है, यह एक ऐसी डोर है जिसके माध्यम से पूरा विश्व बंधा हुआ है। भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, कहने कि सभी राष्ट्र जो हैं, सभी राष्ट्र, भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र विश्व में क्या हो कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की भावना को त्याग करके, सभी लोग अपने स्वार्थ की भावना को त्याग करके क्या करें, मानवता को अपनाएं, जो कि यही एक सत्य है, अर्थात सभी के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना कायम हो, ऐसा कर चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, कि धरा धरती और चांद की जो प्रीति है, प्रेम है, वह क्या है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। धरती और चंद्रमा की जो प्रेम है, प्रीति है, वह जगत प्रसिद्ध पुरातन, बहुत पुरातन, जगत में प्रसिद्ध है, यह जगत जानता है इनके प्रेम के बारे में, और यह बहुत पुरातन है, पुरानी है। हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन, और हृदय सिंधु में, क्योंकि हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन, और सिंधु के हृदय में, किसके हृदय में, सिंधु के हृदय में उठता है क्या, ज्वार, जब वह चंद्रानन, चंद्र के आनंद अर्थात चंद्र के मुख को देखता है, अर्थात जब समुद्र चंद्रमा के मुख को देखता है तो उसके हृदय में प्रेम रूपी ज्वार उठता है। अर्थात हम देखते हैं कि ज्वार और भाटा जो आता है, ज्वार उत्पन्न होता है, भाटा जो उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा, ये समुद्र में तब उत्पन्न होता है जब चंद्रमा उसके सामने पड़ता है, या चंद्रमा कह सकते हैं कि पूरी रोशनी के साथ उस समुद्र के सामने पड़ता है। तब कहते हैं कि जब इस ऐसी दशा आती है कि सिंधु जो है, सागर जो है, चंद्रमा के मुख को देखता तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, और प्रेम के कारण उसमें क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेम से वह गदगद हो जाता है, उसकी भावनाएं जो होती हैं ज्वार के रूप में निकलती हैं। ऐसी प्रीति को पूरा जगत जानता है। तो देखें, ये पूरी कविता में इन्होंने किस तरीके से चंद्रलोक में प्रथम बार मनुष्य पहुंचा है, और फिर ऐसे रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ दिया कि जो भी रूढ़ियां थी उसको तोड़ दिया, और तब से चंद्रयुग के बाद उन्होंने विविधता की कल्पनाएं की है कि मनुष्य में
एकता बने, सभी मनुष्य साथ में हो, सभी में मानवता, विश्व बंधुत्व की भावना आए। ऐसे कई सारे विचारों के साथ, ऐसे कई सारी भावनाओं के साथ इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और यदि व्याख्या समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।